यस 10th क्लास। आज मैं आपके लिए एक सम लाई हूँ यूनिट 11 का। टेंजेंट्स कैसे ड्रा करते हैं सर्कल पर। लेकिन वो ये सम अपनी बुक में नहीं है, लेकिन है इसी यूनिट से रिलेटेड। तो क्या है ये सम, देखो। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, टेक ए पॉइंट P ऑन इट, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रा ए टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P। यानी एक सर्कल है जिस 6 सेंटीमीटर रेडियस का, और उसके ऊपर एक पॉइंट P है, और सेंटर को बिना यूज़ किए हमें उसकी टेंजेंट ड्रा करनी है। तो सबसे पहले इसको करने से पहले हमें एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। क्या है वो? एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अगर आपको एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी याद है तो उसके बिहाफ पे हम इस सम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, मान लो ये एक फिगर आपको दिख रही है। कंस्ट्रक्ट तो हम बाद में करेंगे, मैं इस फिगर में से आपको अल्टरनेट सेगमेंट के जो एंगल्स हैं वो समझाना चाह रही हूँ। ये एक सर्कल है, P इसके ऊपर एक पॉइंट है और ये टेंजेंट है। ड्रा तो हम बाद में करेंगे। ये एक टेंजेंट है। तो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल क्या होते हैं कि जैसे इस ट्राइंगल की 3 लाइनें हैं, 3 सेगमेंट्स हैं। तो एक जो सेगमेंट PQ है, जो PQ कोड है, ये PQ कोड इधर राइट साइड में ये एंगल बना रही है, जिसको मैंने मैजेंटा कलर से शो कर रखा है। तो इस PQ के दूसरी तरफ सर्कल पर कोई भी पॉइंट लोगे आप, चाहे यहाँ पर R ले लो, S ले लो, T ले लो, कुछ भी पॉइंट जो लोगे, तो P और Q से जो भी वहाँ पर एंगल बनेगा वो हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। कि कोड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर भी दूसरी तरफ उतना ही एंगल बनाएगी। जैसे PQ के इस तरफ टेंजेंट है तो दूसरी तरफ जो सेंटर सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो उतने ही डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह एक कोड है RP कोड टेंजेंट के साथ ये एंगल बना रही है, ब्लू कलर से मैंने शो किया है, यानी RPX जो एंगल बनेगा। तो RP के दूसरी तरफ एंगल पॉइंट है Q, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल इस एंगल के इक्वल बनेगा। इसको कहते हैं एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अब हम अपना सम करते हैं। ये है, सबसे पहले मैंने 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा कर लिया। P एक पॉइंट दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो P शो करा है आपको। ये देखो P पॉइंट दिख रहा है, ये हमें दिया हुआ है। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P दिया हुआ है। वो कहता है कि सेंटर को तो यूज ही नहीं करना, तो मैंने क्या किया, इस सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, एक R और एक Q। इस तरीके से ले लो कि PQR एक ट्राइंगल बन जाए। क्लियर? आपको दिख रही होगी PQR एक ट्राइंगल है। तो PQR एक ट्राइंगल दिख रही है आपको। तो अब हम क्या करते हैं, एंगल Q को भी मेजर कर लेते हैं और एंगल R को भी मेजर कर लेते हैं। एंगल Q यहाँ पर आया मेरा 60 डिग्री का, मैंने प्रोटेक्टर से मेजर करा है, और यहाँ पर आया 45 डिग्री का। मीन्स इस तरीके से आप यहाँ पे रखो और आप एंगल मेजर करो। इसी तरह आप यहाँ रखो और एंगल मेजर करो, तो आपका बनता है यहाँ पर 45 का, और उधर बन रहा था आपका 60 का। अगर यहाँ 45 है तो आप PQ कोड के साथ यहाँ 45 का बना दो, इधर एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट होता है। अगर ये 60 का है तो इस कोड के साथ इधर 60 का बना दो। जब आप 45 का बनाओगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 60 का बनाओगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को P के साथ, P को बीच में लेते हुए एक लाइन ड्रा कर दो। तो ये जो लाइन होगी दैट विल बी द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P विदाउट यूजिंग सेंटर। अब आपको एक बार मैं फिर स्टेप्स से बता देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे बनाया है, स्टेप्स क्या थे। सबसे पहले हमने क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा ए सर्कल विद रेडियस 6। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। फिर हम करेंगे टेक ए पॉइंट P ऑन इट, क्योंकि P तो पॉइंट सर्कल के ऊपर दिया ही हुआ है, तो हमने वो पॉइंट शो कर देना है। नाउ वी विल टेक अनदर पॉइंट्स Q एंड R इन सच ए वे दैट PQR विल बिकम ए ट्राइंगल, कि वो ट्राइंगल बन जाए। फिर हमने एंगल R और एंगल Q को मेज़र करना है। ठीक है, Q और R को मेज़र कर दिया, तो यहाँ पर हमने देखा R 45 है और Q 60 है। आपका जितना भी आ जाएगा उसके हिसाब से चलना। नाउ वी विल ड्रा एन एंगल ऑफ 45 विद कोड PQ कोड के साथ हमने इस तरीके से एंगल बनाना है कि एंगल जो है वो QPY जो है वो 45 का बने, जैसा कि मैंने आपको फिगर में शो किया है। इसी तरह इधर
और पी के साथ बनाना है तो यहाँ पर 60 का बनाना है, ठीक है। नाउ ज्वाइन एक्स पी वाई, दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट एट पी विदाउट यूजिंग सेंटर। दिस इज द solution of this question. So thank you, have a nice day, try to understand this question.